अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं मंसूर परी। 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे, इसकी क्या अहमियत है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर खान साहब। 2016 के IAS ऑफिसर, AIR रैंक 2, देवीपुरा मटन अनंतनाग में रहते हैं। हर एक ड्रीम करता है कि हम सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। इसकी क्या अहमियत है सिविल सर्विस डे की? है इसका मेन पर्पस एक क्योंकि जो सिविल सर्विसेज को या जो हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ओवरऑल वेदर इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी और इट्स इन द गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी इसमें पूरे में। सो द पर्पस इज़ टू रियलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविल सर्विस कि कैसे लोगों की बेहतर जो है सेवा की जा सके, कैसे अपनी खिदमत बेहतर तरीके से की जा सके, कैसे गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। एक सिविल सर्विस और एक सिविल सर्वेंट का जो रोल है, उस रोल को वापस रिडिफाइन कैसे किया जाए, उस रोल के पास वापस कैसे आ जाए, यही जो दिन है 21 अप्रैल का, ये हमें बताता है। तो बड़े सभी जगहों पे मनाया जाता है, पीपल स्पेशली चाहे सर्विसेज में, IAS में भी ख़ास तौर पे इसको मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो बेसिक पर्पस, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वैल्यूज़ सिविल सर्विसेज के हैं, उन वैल्यूज़ की तरफ कैसे जो है उनको वापस याद दहानी भी की जाए और उन पे अमल अफजाई भी हो, अमल आवरी भी हो। दैट्स द मेन पर्पस। अदर साहब, आप जानते हैं कि PSC ने इस साल 250 से ज़ायद पोस्ट्स निकाले हैं। अब बहुत सारे लड़कों ने, एस्पिरेंट्स ने या कैंडिडेट्स ने फॉर्म सबमिट किए हैं। वो इस वक्त प्रिलिमिनरी स्टेज में है, यानी कि उनका प्रीलिम्स आने वाला है। इस स्टेज पे उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बेसिकली जो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम ये रहता है, जैसे आप सभी को पता है। तो मेरे ख्याल से इस समय 2-3 चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। एक तो नंबर 1 रिवीजन पे, ये जो आपने पढ़ाई की होगी उसको थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज़ करें ताकि आप एग्ज़ाम में सही तरीके से कर पाएँ। दूसरा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो चाहे अपने मॉक क्वेश्चंस हैं, मॉक पेपर्स रहते हैं या फिर ओल्ड पेपर्स रहते हैं, जितना ज़्यादा आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी एग्ज़ाम में बढ़िया अच्छी हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चंस में से 20-30 ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं एग्ज़ाम में जिसमें आपने पढ़ा हुआ होता है बट आप आंसर में श्योर नहीं हो। तो वो आपको तभी कर पाते हो जब आपने रिवीजन किया होता है और जब आपने प्रैक्टिस की होती है। तो जितनी ज़्यादा आप एग्ज़ाम की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जो है एक्यूरेसी एग्ज़ाम में बढ़ती है। अतर साहब, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है। क्या वो कोचिंग के बगैर ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं? हाँ बेशक, इनफैक्ट हमारे साथ भी जब हम एकेडमी में थे तो मेरे ख्याल से बेशतर लोग ऐसे थे जो कोचिंग के बगैर ही आए थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो काम कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे थे, कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, कोई स्टेट सर्विसेज में था, बट उसके बाद उन्हें तैयारी की सेल्फ स्टडी करके ही वो किया हुआ है। और कुल मेरे ख्याल से ये भी बड़ा अहम चीज़ है कि आप कोचिंग करें या नहीं करें, कोचिंग करने के बाद भी पढ़ाई आपको ही करनी है। तो आजकल जो जैसे ऑनलाइन भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसी तरह से अब जो किताबें हैं, जो स्टडी मटेरियल है, वो आपको दूर दूर तक मिलता है। तो मेरे ख्याल से बेहद कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग जाना, बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है। और काफ़ी सारे लोग ऐसा जो है, अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कोचिंग सेंटर से तो काफ़ी लोग निकलते हैं, लेकिन जब फाइनली देखते हैं एग्ज़ाम में या एकेडमी में तो खूब सारे लोग ऐसे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है कि आप अच्छे से प्लान कर पाएँ अपनी स्टडीज़ को, अपनी टाइम टेबल सही तरीके से बनाएं, आपके नोट्स जो हैं उनको आप सही अच्छे से बना पाएँ। तो मेरी एक टिप रहेगी कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करें, किसी कोचिंग वगैरह का जो मटेरियल वगैरह रहता है वो मार्केट में भी रहता है, या वहाँ से अगर वो आपको मिलता है तो उससे कई बार हेल्प हो जाता है स्टडी मटेरियल से। अदर साहब, इस इंटरव्यू की अहमियत ये भी है कि 2007-8 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने रेडियो कश्मीर श्रीनगर से काम किया है, स्टार्ट किया है, और ये 1000वां इंटरव्यू था और आपके साथ बात करने का मौका मिला तो खुशी दुगनी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको 1000 इंटरव्यूज़ करने पे बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और मैं आप हमेशा बहुत इसी तरीके से और आगे बढ़ते जाएं, अपने जो है लोगों की खिदमत करते रहें। और बड़ा अहम रोल रहता है जर्नलिज़म का, लोगों तक पहुंचने का, लोगों को मोटिवेट करने का, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने का। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बेस्ट विशेस आपके लिए।
एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.